हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। और आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर क्या होने वाली है, क्या कुछ महसूस करेंगे, क्या कुछ फील करेंगे इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। देखिए, मैं मोस्ट प्रोबेबली एक्शन की बात इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग में अगर मैं एक्शन की बात करूँगी, अगर मैं आपको बोलूँगी इस जनरल रीडिंग में कि ये होगा, तो वो एक प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैं कब एक्शन लेंगे या क्या एक्शन आ सकता है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन उनकी फीलिंग्स की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक्शंस वगैरह जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या होने वाले हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रेस, अपॉर्चुनिटी beckons, find balance, daydreams and decisions, believe and succeed, एंड बॉटम ऑफ द डेक में न्यू वाइटैलिटी है, ठीक है। तो नंबर 1, नंबर 21, 4, 2, 7 और 6 यहाँ पे मौजूद है। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे। ओके, तो हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? एम्ब्रेस क्यों है? एम्ब्रेस की एनर्जी क्यों है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आपके पार्टनर की? वाई इज एम्ब्रेस हियर? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना, मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओपन दिख रहा है। आपके आप इस रिश्ते को मतलब इस रिश्ते को लेकर उनका जो एक्शन रहेगा या उनका जो इंटेंशन रहेगा, जो भी वो सोचेंगे या करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे क्लोज्ड ऑफ थे अगर ये पर्सन बहुत टाइम से। अगर आप इनको कुछ समझा रहे हो, कुछ बोल रहे हो, कुछ उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अगर ये क्लोज्ड ऑफ थे ना, अब ओपन अप होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ये कुछ भी करने के लिए रेडी रहेंगे टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि चलो ठीक है, करके देखते हैं, चांस लेके देखते हैं, ओके। और मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिख रही है। काफ़ी अपने इमोशंस के तरफ ये पर्सन ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता रखने के बारे में सोचेंगे कि मुझे शादी करनी है, मुझे रिश्ता आगे कायम रखना है, इसको एक लेवल ऊपर ले जाना है। तो इस माइंडसेट में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे दे विल बी ओपनिंग अप, ओके, इमोशनल लेवल पे। और आप देखोगे कि ये पर्सन, अगर यार इनकी और आपकी बात हो जाती है ना अगले कुछ घंटों में, तो ये बहुत आगे की बातें करेंगे, फ्यूचर ओरिएंटेड बातें होंगी इनकी। अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स आपको शेयर करेंगे, स्पेशली फ्यूचर को लेकर उनकी क्या डीप फीलिंग्स है वो आपके सामने ये पर्सन रखेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बेकन्स क्यों है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, इस पर्सन के अंदर ना मैं ये थॉट देख रही हूँ कि वो एक मौके के ताक में है। अगर आप उनको मौका देते हो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, तो वो बहुत ओपनली अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे और इस रिश्ते में गिव एंड टेक करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में उनकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि मैं तैयार हूँ, अगर मुझे सामने वाला मौका देता है तो मैं अपना 100% दूंगा और मैं इक्वल गिव एंड टेक करूँगा। अगर अभी तक ऐसा हो रहा था कि आप ही इस रिश्ते के लिए सारी चीज़ें किए जा रहे हो, हर इन्वेस्टमेंट आप ही कर रहे हो इस रिश्ते के लिए,
अब वो करेंगे, बस वो एक मौके के ताक में है, एक मौके के फिराक में है, ठीक है। फाइंड बैलेंस क्यों है यहाँ पे, वाई इज फाइंड बैलेंस हियर। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। आई टोल्ड यू, ये पर्सन बस एक मौके के इंतज़ार में है, बस ये आपके साथ रिश्ते को अब बैलेंस करना चाहते हैं। अगले कुछ घंटों में इनकी फीलिंग्स, इनके इंटेंशंस, इनके इमोशंस यही रहेंगे कि मुझे रिश्ते को ठीक करना है, मुझे रिश्ते को बैलेंस आउट करना है, ठीक है, मैं एक्शन लूँगा। तो ये एक्शन ओरिएंटेड जोन में आ जाएंगे कि मुझे एक्शन लेना है, अब मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, अब चाहे आउटकम अच्छा हो बुरा हो, चाहे जो हो, मुझे बस आगे बढ़ना है उसकी तरफ, मुझे एक्शन लेना है, ठीक है, मुझे रिश्ते को बैलेंस करना है। देखो, रिश्ता कभी भी ना परफेक्ट नहीं हो पाता, कभी अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही, रिश्ता है, दो लोग जुड़े हैं तो ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लड़ना झगड़ना होगा, लड़ना मनाना होगा, रुसना मनाना होगा, लेकिन व्हाट मैटर्स इट कि आप समझदारी से एक दूसरे के पास वापस आ रहे हो। एंड आपके पर्सन भी वही चाहते हैं, इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनकी फीलिंग्स यही होगी कि वो आपके साथ रिश्ते को ठीक करे और वो खुद एक्शन ले, कुछ ऐसा करे जिससे कि इस रिश्ते में बैलेंस आ पाए, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ घंटों में। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस क्यों है, 3 ऑफ कप्स, द स्टार। बहुत अच्छी एनर्जी है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन सपने देखेंगे लिटरली खुली आंखों से कि वो आपके साथ आ गए हैं, आप दोनों खुश हो एक दूसरे के साथ, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, यू नो, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो और एक दूसरे को हील कर रहे हो, खुश कर रहे हो, ठीक है। तो अगले कुछ घंटों में ये कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे या कुछ ऐसी, यू नो, इस पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा, यू नो, दे विल बी ड्रीमिंग अबाउट यू लिटरली, और खुली आंखों से ये सपने देखेंगे कि उनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, वो आपके साथ जुड़े हैं, यू नो, रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, आप दोनों सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, होपफुल एनर्जी दिख रही है कि नहीं, हम दोनों साथ आए हैं, हम दोनों खुश हैं, लिटरली दे विल बी मैनिफेस्टिंग यू, ठीक है। और वैसे ही कुछ डिसीजंस भी लेंगे आपकी तरफ आने के और एक नई शुरुआत करने के। बिलीव एंड सक्सीड क्यों है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस। यस, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर मैं बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देख रही हूँ कि अगर मैं सोच लेता हूँ, अगर मैं विश्वास कर लेता हूँ कि ये पर्सन को मैं जीत सकता हूँ, उसका ट्रस्ट जीत सकता हूँ, उसका प्यार जीत सकता हूँ, मतलब आपका, अगर वो अपने मन में ठान लेते हैं तो वो कर सकते हैं, ओके। तो अगर इस पर्सन के अंदर निराशा थी काफ़ी टाइम से कि मैं नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, उसको मैं नहीं मना सकता, उसका दिल नहीं जीत सकता, वो निराशा मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है और फाइनली दे विल ओपन अप, ओके। और वो ऐसे एफर्ट्स डालेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको जीतना चाहेंगे और उनके अंदर मैं होप भी देख रही हूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी दिख रही है मुझे इस पर्सन की अगले कुछ घंटों में। न्यू वाइटैलिटी बॉटम ऑफ द डेक में क्यों है, न्यू वाइटैलिटी क्यों है, न्यू वाइटैलिटी के लिए कार्ड आया है द स्टार कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन अगले कुछ घंटों में बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे कि मैं क्या रास्ता निकालूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि सामने वाले का दिल जीत सकूं, उसके साथ एक नई शुरुआत कर सकूं, उसको मैं अपने प्यार का एहसास दिला सकूं, उसका मैं ट्रस्ट जीत सकूं, इस रिश्ते में मैं एक नयापन डाल सकूं, ऐसा मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू इन दिस कनेक्शन। इस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहे हैं, वो जान भरना चाहते हैं इस रिश्ते में, एक नई जान फूंकना चाहते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, वो जो कर सकते हैं ना आपका दिल जीतने के लिए वो सब वो करेंगे। हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं, चलो आप क्या महसूस करने वाले हो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, आपकी क्या फीलिंग्स होने वाली है, व्हाट विल यू फील इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर की क्या एनर्जी होगी अगले कुछ घंटे। सीक, refusing to see, clarity of belief and bottom of the deck में choose your battles, okay। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं सीक ये एनर्जी क्यों है, सीक क्यों है,
सीक, वाई सीक हियर? ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपको ना ये पर्सन ने ना बार बार जोड़ा है और तोड़ा है। दे हैव मेड यू एंड दे हैव ब्रोकन यू, ठीक है। ऐसा इस पर्सन ने बहुत बार किया है, आपका ट्रस्ट बहुत बार तोड़ा है, आपको एक अपनी लाइफ में एक ऊंचाई पे बिठा के फिर नीचे गिरा दिया है। सो ये पर्सन ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करी है जिसकी वजह से ना आपके अंदर डर है कि ये इंसान पे मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप अश्योरेंस चाहते हो, क्लैरिटी नहीं, आप अश्योरेंस चाहते हो कि क्या तुम्हें अगर मैं मौका दूँ तो क्या तुम आखिरी तक मेरे साथ रहोगे, या तुम ऐसे ही मेरा दिल तोड़ते रहोगे, ऐसे ही मुझे अकेला छोड़ते रहोगे, ऐसे ही डिसअपॉइंट करते रहोगे। यू वांट क्लैरिटी, आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे क्लैरिटी दे, ओके। क्योंकि आपके लिए क्या हो गया है ना कि आप को जो फीलिंग फील कराई है ना इस पर्सन ने, निराश जो किया है आपको, कई बार अकेलापन दिया आपको, निराशा फील कराई गई है इस पर्सन की तरफ से बहुत बार। तो आप इस पर्सन को कन्फ्रंट भी कर सकते हो। अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं अगले कुछ घंटों में और कुछ ऑफ़र रखते हैं आपके सामने, यू विल आस्क देम फॉर अश्योरेंस कि मुझे सच बोलो कि तुम मुझे फिर से अकेला तो नहीं कर दोगे, मुझे ये फीलिंग नहीं फील करनी है। क्योंकि आप ना खुद को 9 ऑफ पेंटिकल्स में लाने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। इस 5 ऑफ पेंटिकल्स में छोड़ा था आपको इस पर्सन ने, एकदम अकेला महसूस कराया, एकदम लेफ्ट आउट फील कराया, और यहाँ से यहाँ कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने के लिए, खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए आपको बहुत टाइम लगा। आप फिर से यहाँ नहीं जाने चाहते। तो अगर ये पर्सन अगले कुछ घंटों में आते और बोलते कि मुझे शुरुआत करनी है तुम्हारे साथ, तो आप इतने आसानी से उनको मौका नहीं दोगे, क्योंकि आपको फिर से यहाँ नहीं आना है, ओके। आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। रिफ्यूजिंग टू सी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप इतने खुश हो, आपने अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे लाया है ना, इतने कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाया है आपने अपनी खुशियों को जीता है लिटरली। यू अर्नड योर हैप्पीनेस, और आप फिर से वहाँ पे नहीं जाना चाहते, गुप्त अंधेरे में आप फिर से नहीं जाना चाहते, ठीक है। आप आपको ना लिटरली कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन अपनी लाइफ में अब ऐसी नहीं चाहिए जो आपको तोड़ के रख दे, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को उठाया और खुश, ये प्योर हैप्पीनेस आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को दी है। उस लाइट को आप नहीं चाहते कि कोई अंधेरे में फिर से आपको ले जाए और आपको परेशान करे, और कहीं ना कहीं मेरे को ना लग रहा है कि आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से फिर से खड़ा किया है इमोशनली, एंड आप फिर से नहीं अपने आप को दुखी बनाना चाहते या दुख देना चाहते, ठीक है। सो आप इतने ज़्यादा उस लेवल पे पहुंच गए हो कॉन्फिडेंस के कि कोई आके आपके कॉन्फिडेंस को ऐसे 1 मिनट में आपका माइंड चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि हम इमोशंस को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। सो दिल से भी सोचिए, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ क्यों है आपकी एनर्जी में? येस, आई टोल्ड यू आपको इस पर्सन पे अब ट्रस्ट नहीं है। अब आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो कि कब तुम फिर से तो मेरे साथ वही नहीं करोगे, तुम फिर से तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे, तुम फिर से तो मुझे ट्रैप नहीं करोगे, तुम फिर से तो मतलब जो भी इस पर्सन ने पास में किया है, यू डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर। आपको क्लैरिटी चाहिए, तब भी आप भरोसा करोगे। आंखें बंद करके ट्रस्ट करने वालों में से अब आप नहीं हो। आपने पास्ट में वो गलती करी है जहाँ पे आपने आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट किया एंड वो ट्रस्ट तोड़ा गया है बहुत बुरी तरह से, और एक बार नहीं बहुत बार तोड़ा गया है, मे बी अलग अलग लोगों की तरफ से। लेकिन अब आप वो गलती नहीं करना चाहते। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर, ठीक है। चूज़ योर बैटल्स क्यों है यहाँ पे? चूज़ योर बैटल्स क्यों है? यस, आपके सामने ऑप्शन आएगा, ये पर्सन आपके सामने ऐसा ऑफ़र रखेंगे, बस आपको ये परखना है कि आपको क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। क्या आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे? डू यू वॉन्ट देम और नॉट? डू यू वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट विद देम और नॉट? क्या आपको जो भी छोटा बड़ा ऑफ़र जो भी आपके सामने रखते हैं, क्या आप रेडी हो उनका मतलब आप बेसिकली परखना चाहोगे कि मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी में ही रहना है और मुझे इस पर्सन को माफ़ नहीं करना है, मुझे अकेले रहना पड़े तो चलेगा, या मैं कोई एक्शन लूँ, इसको आने दो मेरे लाइफ में, रिस्क लूँ मैं या नहीं लूँ। तो आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा अगले कुछ घंटों में, तो तैयार रहिए, ठीक है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना,
बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड।